हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर और आज फिर से ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दिया। यह है आज का ग्रीन कैंडल। आज हम लोगों ने 342 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, प्लस 342 फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। और आज का क्लोजिंग जो हुआ दैट इज 55,647। This is your 55,647। एक टाइम में बैंक निफ्टी हाई जो किया था दिस इज ऑलमोस्ट 56,000। ये है आपका 55,961, 55,961। सो ऑलमोस्ट 56,000 यहाँ पे रेजिस्टेंस था। कल मैंने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज 56,000 और जो सपोर्ट था दैट वाज 55,000 और उससे बड़ा जो सपोर्ट 55,500 में। तो हम लोग 56,000 के जो रेजिस्टेंस है वहां पे गया और उस जगह से थोड़ा नीचे आया और ये ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट डाउन। ये जो देख रहे जो टॉप जो किया, टॉप से 300 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दिया। और आज का क्लोजिंग के साथ साथ ऑलमोस्ट 6 डेज, नॉट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 6 डेज हम लोगों ने ग्रीन क्लोजिंग दिया। ये देखिए ग्रीन, ये सब 6 डेज और ये 6 डेज में हम लोग 5,500 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, 5,500। सो 5,500 इन अ मैटर ऑफ 6 डेज, जो मैंने तो कभी देखा नहीं कि ऐसा रैली बैंक निफ्टी में एटलीस्ट। और वही रैली अभी हो रहा है कि सारे बैंक्स अभी आप मूव में है। आज जैसे HDFC बैंक अगेन 35-6 रुपीज ऊपर गया और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में हेल्प किया। सो सारे बैंक्स अच्छा परफॉर्म किए एक्सेप्ट वन बैंक। आज जो इंडसइंड बैंक का फिर से कुछ इशू आया सामने, उस खबर के कारण इंडसइंड बैंक 4% से 5% डाउन हो गया और आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई बैंक निफ्टी ऊपर का लेवल से थोड़ा नीचे आया। तो चलिए देखते हैं कि आज 15 मिनट के चार्ट में बैंक निफ्टी कैसे ओपन हुआ, कैसे दिन भर ट्रेड किया और कल कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम जाएंगे पहले 15 मिनट के चार्ट में। सो आज भी देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ। आज ओपनिंग जो है दैट इज 55,414। सो सुबह का फर्स्ट कैंडल ये 9:15 का, ये रेट दिख रहा है, मतलब ये ओपनिंग ऊपर में हुआ लेकिन क्लोजिंग नीचे। ये हो गया 9:15 का कैंडल। 9:15 का जो हाई, इसको अगर मार्क करके जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड आज भी किसी ने किया तो उसको अच्छा खासा गेन यहाँ पे मिला। और हम लोग ये जो हाई किया था दैट वाज ऑलमोस्ट 56,000। सो अगर इस जगह में प्रॉफिट बुक नहीं किया, इस जगह में तो प्रॉफिट बुक किया होगा क्योंकि जैसे फर्स्ट रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो लोगों ने यहाँ से निकल जाएगा। और ये जगह से ये 55,000 के आसपास, ये 50,000 55,500 के आसपास ये है लाइन, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट लोगों को मिला होगा। उसके बाद दिन भर ऑलमोस्ट ये देखिए एक रेंज बनाया और लास्ट 1 आवर में बैंक निफ्टी नीचे आई, ये 200 पॉइंट यहाँ से गिरा और टॉप से अगर कंसीडर करेंगे तो 300 पॉइंट नीचे आया। तो आज कहाँ पे मौका मिला, एक ORB पैटर्न में जो लोग खेलता है उसको यहाँ पे एक ट्रेड मिला और ये जो फर्स्ट रिवर्सल हुआ जो रेड कैंडल, इस जगह में किसी ने शॉर्ट किया तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला। बट इस जगह में क्या होगा कि अगर किसी ने शॉर्ट किया, इतना पूरा कैंडल का वेटिंग ना करके जैसे रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है ये कैंडल के नीचे अगर पोजीशन लिया तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो। मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया, फिर इसका जो लो है इस जगह का नीचे जैसे आया तो इस जगह में जो लोग पोजीशन किया बैंक निफ्टी का शॉर्टिंग किया उसको थोड़ा प्रॉफिट इधर में मिला। उसके बाद ये रेंज जो है आप देख रहे हैं इसी रेंज के अंदर फंस गया। लास्ट 1 आवर में बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा करेक्ट हुआ क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। 6 डेज लगातार हम लोग ऊपर जा रहे तो इस जगह में लोग प्रॉफिट बुक किया। मैंने भी कल कुछ पोजीशन कैरी कर था, कल अच्छा खासा पोजीशन कैरी कर रहा था, ऑलमोस्ट 600 क्वांटिटी। मैंने ये फर्स्ट कैंडल में निकल गया आज और जो मैं निकल गया ऑलमोस्ट 400 के आसपास, वही आज 800 के आसपास गया। जब यहाँ पे गया था दैट वाज 800। सो मेरा 600 क्वांटिटी था लेकिन
बहुत अर्ली निकल गया, नहीं तो ऑल इसमें 400 पॉइंट हमको मिलता था। एनीवे मेरे को प्रॉफिट मिला क्योंकि कल का जो एंड ऑफ डे था उसी टाइम में मैंने पोजीशन बनाया था, इस जगह में कल पोजीशन लिया था मैंने। सो जो कल का पोजीशन था वही आज मैं निकाल दिया, क्योंकि अभी दिन कम है हाथ में और ओनली 2 डेज लेफ्ट। तो एक बार अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होके अगर नीचे आता तो ये जो प्रीमियम 500-600 का प्रीमियम था इमीडिएटली ये 400 450 में आ जाता। तो इसीलिए जब नंबर ऑफ डेज हाथ में कम है क्योंकि एक्सपायरी है और एक दिन बाद, तो इस जगह में इसको छोड़ देना ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे को कोई पछतावा नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इट इज प्रॉफिट। तो अब चलते हैं कि कल हमारे लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो देखेंगे। तो उसके लिए फिर से हम चले जाएंगे डेली कैंडल में। हम एक चीज पहले ही मेंशन किया कि देखिए हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस था दैट वाज 54,435 जो प्रीवियस हाई, उसको तो हम कल का दिन ही क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। पर जैसे ऊपर क्लोजिंग दिया मैंने ये मेंशन किया कि ये अनचार्टेड टेरिटरी, एनीथिंग अबव 54,450 इज योर अनचार्टेड टेरिटरी। इस जगह में आप रेजिस्टेंस मत ढूंढिए क्योंकि अभी ये जो मोमेंटम जो है इस मोमेंटम में इट कैन गो अनदर 1000 और 2000 पॉइंट्स ऊपर। हमको वेट करना है कब ये जो अप ट्रेंड वाला जो कैंडल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे कब एक मेरे को बेयरिश कैंडल नजर आएगा। ठीक है, हो सकता है कि बेयरिश एनगल्फिंग हो या आपका यहाँ पे और कुछ बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन हो, जैसे शूटिंग स्टार होता है। यहाँ पे जाके एक कैंडल होगा, उस कैंडल के नीचे जैसे ये कैंडल होगा, ये तीनों कैंडल देख के पता चलेगा कि ये शूटिंग स्टार, तब ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट करेगा और इस कैंडल के नीचे हम पोजीशन बनाएंगे। तो मतलब हमको अभी वेट करना है कि जब तक बैंक निफ्टी कोई पैटर्न जैसे रिवर्सल पैटर्न हमको कंफर्मेशन नहीं हो रहा है और इस लेवल के नीचे अगर आता है ना ये जो 54,450, तब भी हम इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसके नीचे अगर आएगा तो, इसके ऊपर जब तक है आप लॉन्ग में बने रहिए। सो एज लॉन्ग एज वी आर अबव 54,435 वी शुड कैरी आवर लॉन्ग्स, क्योंकि अभी मार्केट में कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है एटलीस्ट बैंक निफ्टी में, और साथ साथ निफ्टी सेंसेक्स ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। सो इस जगह में शॉर्टिंग करना थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि इस जगह से भी बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। जब तक क्लियर ट्रेंड रिवर्सल पता नहीं चलेगा तब तक वेट कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे सबसे सेफ यही रहेगा कि बिना पोजीशन लेके जस्ट इंतजार करना, वेट करना कि कब ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। सो हम लोग पहले से एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि इतना हाई हो गया इसीलिए अभी नीचे आना ही है, ऐसा नहीं, इससे भी ऊपर जा सकता है। सो इसीलिए छोटा पोजीशन लेके हम ऊपर के लिए पोजीशन बना सकते हैं। कल अगर जैसे आज का जो ये क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग के ऊपर अगर ओपन होकर ट्रेड होता है इस जगह में, देन वी कैन ऐड सम पोजीशन इन द लॉन्ग साइड। मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी में खेलते हैं, बैंक निफ्टी होगा तो 120 क्वांटिटी होगा, इन दैट केस 50% क्वांटिटी 60 क्वांटिटी, यू कैन प्ले विथ 60 क्वांटिटी। वही अगर एक बार नीचे की तरफ आएगा, ये लाइन ब्रेक करेगा, तब जाके फुल क्वांटिटी में यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा तब स्टॉप लॉस रहेगा ये 54,450। सो हम जब तक 54,450 के ऊपर है हम लॉन्ग पोजीशन में बने रहेंगे, या जब भी ये नीचे की तरफ आएगा इस जगह में हम थोड़ा पोजीशन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 54,450 टच करेगा हम इसका जो लॉन्ग पोजीशन है वहां से निकल जाएंगे। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी फॉर द कमिंग डे। और एक दिन बाद मंथली क्लोजिंग है, वो तो बहुत वोलाटिलिटी रहेगा उस दिन। तो उस दिन इस बार देखना पड़ेगा कि इतना हाई मार्केट हो चुका है, एक्सपायरी कैसे प्ले आउट होता है। सो जो लोग शॉर्ट करके बैठा हुआ है अभी भी इंतजार में कि शायद एक्सपायरी डे में नीचे आएगा, तो हो सकता है उसको कवर करना पड़े और बैंक निफ्टी नीचे ना आए। कल का दिन भी अगर ग्रीन क्लोजिंग होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होगा इस बार, मंथली एक्सपायरी। सो ये तो रह गया आपका चार्ट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब ओनली अभी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ 54,450, रेजिस्टेंस तो ऊपर होगा नहीं कुछ। सो वाई डेटा के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ पे हमको ये क्लोजिंग मतलब बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम जाएंगे निफ्टी trader.in
वेबसाइट में और देखेंगे इधर में कि वाई चेंज कहाँ पे हुआ। सो बैंक निफ्टी का चेंज वाई में आ गया और देखिए आज भी यहाँ पे 55,600 हम लोग 647 में क्लोजिंग दिया और 55,600 में पुट राइट हुआ। तो मतलब इन लोगों को कन्विक्शन ये है कि बैंक निफ्टी इस सीरीज में 55,600 के ऊपर क्लोजिंग देगा। कभी कभी ये ट्रैप भी होता है कि 55,600 में पुट राइट के लोगों को लगेगा ये बड़ा सपोर्ट आएगा और वो लोग लॉन्ग करेगा और तुरंत इस जगह से 400-500 पॉइंट नीचे भी लेके आ सकता है। मतलब जैसे चेस में होता है ना, पॉन को आगे कर देते हैं, उसको आप खा लेंगे तो ट्रैप में आ जाएंगे और आप गेम हार जाएंगे। इधर में भी एफआईआई यही कर सकते हैं बड़े प्लेयर कि आपको दिखाएगा डेटा वाइज कि इट लुक्स कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है बट इट इज जस्ट लाइक ए ट्रैप। जब आप लॉन्ग बनाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे लेके आएगा। पर एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए कुछ कॉल राइट भी हुआ। कॉल राइट 55,800 में हुआ। यहाँ पे कॉल राइट होने का मतलब यही है कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। जो लोग यहाँ पे कॉल राइट कर रहे हैं ओनली 150 पॉइंट दूर में, दे आर आई मीन नॉट कि ऑर्डिनरी पीपल विदाउट नॉलेज। दे नो कि कहाँ पे बैंक निफ्टी एक्सपायर हो सकते हैं, उस हिसाब से कुछ कैलकुलेशन के बेसिस में ही वो लोग पोजीशन बनाए। रैंडम पोजीशन ये नहीं है। हमारे लिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस हो जाएगा 55,800 और वही सपोर्ट होगा 55,500। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो होपफुली 56,000 में हमारा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। हाँ वो है। और ये होगा 55,000 में सपोर्ट। और मैक्स पेन अभी ये डेटा के हिसाब से दिखा रहा है 54,500 बट मेरे को नहीं लगता इतना नीचे जाएगा। मार्केट 55,500 के आसपास होपफुली इस सीरीज में क्लोज करेगा। So that's all friends for the Bank Nifty strategy, target and resistance level, and hope कि आप ये जो लेवल मैंने डिस्कस किया उस बेसिस में आप ट्रेड बनाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय।